हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। पिछली हमारी वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 5 को, जिसके अंदर हमने कवर किया था ई बिजनेस का मतलब क्या होता है, फीचर्स ऑफ ई बिजनेस हमने कवर की थी, एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। ये टॉपिक्स हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर कवर किए थे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले आप इस वीडियो को जाकर चेक करें। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड इट इज प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल कैन बाय एंड सेल, डील, order and pay for products and services over the internet. In this kind of transaction, the seller does not have to face the buyers to communicate. Few examples of e-commerce are online shopping, online tickets booking, online banking, social networking, etc. The essential requirement to operate e-commerce is a website. After that, selling, marketing, advertisement and conducting transactions are done through the internet. देखो, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स सारी चीज़ें बाइंग एंड सेलिंग, डील हो है, ऑर्डर है, पे करें आप प्रोडक्ट सर्विसेज की, इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं ट्रांजेक्शन्स, जिनके अंदर आपको फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं। इसका एग्जांपल हमें दिया गया है ऑनलाइन शॉपिंग्स जो आजकल हो रही है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो रही है, ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो सब चीज़ें। ई कॉमर्स जो है इसके अंदर क्या होता है, जो ऑपरेट की जाती है एक वेबसाइट के थ्रू। भैया आप जाके वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, उसके बाद सर्च क्या होता है, और सारी चीज़ें आपको इंटरनेट के थ्रू मिलती हैं, इंटरनेट के थ्रू ही की जाती हैं, सेलिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, ट्रांजेक्शन सारी जो की जाती हैं वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सारी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। पहला हमें दिया गया बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस के अंदर क्या आएगा कि जैसे मैन्युफैक्चर है, कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, अब उससे जो होलसेलर है, जो होलसेल के अंदर प्रोडक्ट्स को उठाता है, अब मैन्युफैक्चरर से जब प्रोडक्ट होलसेलर के पास आता है तो मैन्युफैक्चरर भी बिजनेस कर रहा है, होलसेलर भी बिजनेस कर रहा है, तो ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। कोई बिजनेसमैन ही बिजनेसमैन से कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है। व्हेन द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बिटवीन बिजनेसेस, बिजनेसेस के अंदर ही गुड्स एंड प्रोडक्ट सर्विसेज की लेन देन हो रहा है आपका। मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑपरेट विद द काइंड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एग्जाम्पल ओरेलेक्स, Elba and Quilibum, etc. Business to consumer, here the goods are commercially traded by the business to consumer such as Intel, Dell, etc. Business to consumer के अंदर क्या आएगा, भाई बिजनेसमैन है, क्या कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या करेगा, वेबसाइट के ऊपर जाके प्रोडक्ट को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद वेबसाइट बिजनेसमैन के पास आएगी, बिजनेसमैन फिर वो कंज्यूमर के पास डिलीवर करेगा। ये चीज़ होती है बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर। देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रहा है अपने घर पे, जो कंज्यूम करता है उसको कोई बनाना आता है, जैसे मिट्टी के प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना, मटकी वगैरह घर पे बनती हैं, और वो दूसरा कंज्यूमर उसको परचेज कर ले, वो भी कंज्यूमर है, वो भी कंज्यूमर है। इसके अंदर क्या होगा, द कमर्शियल बिजनेस इज डन बिटवीन द कस्टमर एंड कस्टमर। कस्टमर कस्टमर के बीच में होगा, जैसे OLX पे होता है। अब आप क्या करते हैं, आपके पास फ्रिज है, आपके पास 2 हो गए हैं तो आप OLX पे डाल देंगे, तो आप भी कस्टमर है, दूसरा कस्टमर उससे परचेज कर लेगा, वो भी कस्टमर है। देन कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर क्या आएगा, द बिजनेस ट्रांजेक्शन हैपन्स बिटवीन कस्टमर टू द बिजनेस। अब कस्टमर टू बिजनेस के अंदर क्या आएगा, अब आप कोई अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कस्टमर, आपका कोई बिजनेस है, आप कोई अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बिजनेसमैन को पसंद आया तो वो क्या करेगा, वो कस्टमर से वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा, है ना। तो वो उसके अंदर क्या होगा, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन वेबसाइट के ऊपर सर्च करेगा, वेबसाइट क्या करेगी, बताएगी कि इस कस्टमर के पास ये चीज़ अवेलेबल है, ये है, तो फिर वो उसके पास से वो चीज़ परचेज करेगा, कस्टमर उसके पास, बिजनेसमैन के पास उस चीज़ को भेज देगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, it is a process where the business operations or particular business activity is given as a contract to specialized agency. Most of the company outsource security, sanitation, pantries, households, etc. by making a formal agreement with the particular agency. The agency then assigns the workforces as required by the company and charge them for the assistance. Across the global outsourcing business is rising rapidly, and with it help
firm can focus on their core operation and gain more profit and enhance product quality। ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं या फिर बिजनेस ऑपरेशन पर्टिकुलरली एक बिजनेस एक्टिविटी को डन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को। मतलब आप ये नहीं होता है कि आपको कोई काम करवाना है, आपको कोई बिल्डिंग प्रिपेयर करवानी है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी स्पेशल एजेंसी को कांटेक्ट करेंगे, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, भाई हमें आप क्या करेंगे, टेंडर मंगवाएंगे, टेंडर मंगवाने के बाद जिसका टेंडर आपको सही लगेगा, कम प्राइस में लगेगा, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। ज़्यादातर ये चीज़ें अभी चल भी रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडर मंगवाए जाते हैं, टेंडर मंगवाने के बाद जो सुटेबल लगता है आपको रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसको आप टेंडर दे देते हैं, एजेंसीज हम इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, कॉस्ट बेनिफिट, नो नीड ऑफ हायरिंग एनी टाइम इन द हाउस परमानेंटली एंड हायरिंग कॉस्ट आर रिड्यूस्ड बाय सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स ऑन ट्रेनिंग। आपको किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देनी है, आप एक एजेंसी हायर करेंगे और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, तो कॉस्ट बेनिफिट इसके अंदर पड़ेगा, कोई भी टीम या कोई भी पर्टिकुलरली आपको बंदा हायर नहीं करना पड़ेगा। Encourage employment, entrepreneurship and exports. It encourages entrepreneurship, employment and exports in the nation from where the outsourcing is made. अब बाहर की एजेंसीज को बुला रहे हैं, बाहर की जो एजेंसीज हैं, जो एजेंसी काम कर रही है वो भाई एंटरप्रेन्योर से होते हैं, भाई वो लोग कहते हैं कि भाई हम एफर्ट्स डालेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो उस चीज़ को इनक्रेज कर रही है। पास टू द हाई क्वालिटी सर्विसेज, only the skilled individuals is given at a particular task resulting in better services and few errors। अब कोई एजेंसी, वही एजेंसी आप चूज करेंगे ना जिसका काम अच्छा होगा, तो हर एक बंदा स्किल्ड होगा पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उससे आपको एरर भी नहीं आएंगी और हाई क्वालिटी सर्विसेज आपको अवेलेबल मिलेंगी। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट, द कंपनी डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट इन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी themselves and let the आउटसोर्सिंग पार्टनर मैनेज द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आउटसोर्सिंग आपने मंगवाई है, जिस आउटसोर्सिंग, अब आपने देखा होगा जैसे घर बनाने के लिए ठेके पे देते हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं ना, तो अब आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सॉफ्टवेयर लाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें जो आउटसोर्सिंग है वो अपने आप मैनेज करेगी। Enhanced performance, the outsourcing results in improved productivity in the complementary areas of a company। आउटसोर्सिंग जो है वो प्रोडक्शन के अंदर भी बढ़ाने में हेल्प करती है, परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। अब कोई चीज़ फ़ायदा करती है तो नुकसान भी करेगी भाई, तो लेस कस्टमर सेंट्रिक, एनी आउटसोर्स्ड मर्चेंट caters to multiple companies so they lack constructions of an individual company task। कोई इंडिविजुअल कंपनी का टास्क नहीं रहता है इसके अंदर, कस्टमर उसके अंदर सेंट्रिक नहीं होते हैं, भाई एक एजेंसी है वो परफॉर्म कर रही है तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होता है। सिक्योरिटी थ्रेट, अ कंपनीज कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ में बी लीक्ड सो देयर इज अ सेफ्टी कंसर्न एंड मे रिजल्ट एज अ कंपनी लॉसेस। अब आपने कोई एजेंसी किसी काम के लिए ऑफर की, मतलब भाई किसी एजेंसी को कोई काम ऑफर किया है, अब क्या पता उसके अंदर कोई बंदा ऐसा हो जो दूसरी कंपनी को आपकी जो इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो लीक कर दे, है ना, तो सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। इन्फीरियर सर्विसेज, समटाइम्स आउटसोर्सिंग इंक्लूड सब स्टैंडर्ड्स क्वालिटी सर्विसेज एंड एक्सटेंड ऑफ डिलीवरी टाइम। कई बार क्या होता है जो आउटसोर्सिंग होते हैं वो सर्विसेज के अंदर ज़्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं देते हैं, ज़्यादा टाइम लगा देते हैं आपके काम को करने के लिए। एथिकल प्रॉब्लम्स, आउटसोर्सिंग क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेट कैपिटल फॉर अनदर नेशन एंड इंस्टेड ऑफ ओरिजिन कंट्री। आउटसोर्सिंग क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट है या कैपिटल जनरेट है वो दूसरे नेशन से लेके आता है, तो वही आपकी कैपिटल जो ओरिजिन है उससे, ओरिजिन जो कंट्री आपकी उसके ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा, एथिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैन इंक्लूड डिसएग्रीमेंट इन वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, डिले सर्विसेज एंड पुअर क्वालिटी। अब आपको क्या होता है कि अब अगर आप कोई काम करवा रहे हैं और उसके ऊपर आप नहीं खड़े हैं और उसके ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो काम ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा। अगर आप उस काम को खुद ऊपर खड़े होकर करवा रहे हैं तो उस काम ज़्यादा अच्छे से होगा। तो आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो कहते हैं ना, एम्प्लॉयज़ तो फ़ायदा उठाएंगे, जो वर्कर्स है वो तो फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का, तो वो भी एक चीज़ होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन।
इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।